अब आपको ये देखना है कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये किस तरीके से काम करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, उसको स्टडी करने के लिए हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा होगा। ये देखो, ये तो इनपुट वोल्टेज हो गया और ये होगा आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे जो ग्राफ दूसरा बना रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज के लिए। इतना सर्किट सेम रहेगा, ये जो सर्किट है ना इतना सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, और इसमें 2 डायोड यूज की जाती है। देखो मैं यहाँ पे 2 डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों डायोड का जो पी साइड है वो इधर है और एन साइड इधर है। ये पी है, ये एन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, मतलब ये जो सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफॉर्मर की, इसके सेंटर पे एक टर्मिनल कनेक्ट करके हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, तो इसको बोला जाता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। और आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, लोड रेजिस्टेंस RL, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा VO, यानी आउटपुट वोल्टेज आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है, ठीक है। सर्किट समझ में आया क्या? कितने डायोड यूज कर रहे हो इसमें? हम भी 2 डायोड यूज कर रहे हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये 2 डायोड हम यूज करेंगे। अब देखो ये सर्किट काम कैसे करेगा। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का मतलब समझ गए क्या? जो सेकेंडरी कॉइल होगी ना ट्रांसफॉर्मर की, मान लो इसमें 1000 टर्न्स है, तो 500 टर्न्स के बाद में हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल इससे कनेक्ट करके बाहर निकाल लेंगे, फिर अगले 500 टर्न्स रहेंगे इसमें। तो सेंटर टैप का मतलब है सेंटर पे इसको कनेक्ट कर रखा हमने एक वायर से, और इस तरीके से आउटपुट बाहर निकाल रखा है। काम कैसे करेगा ये सर्किट, अब वो देखो। सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुआ, तो ए वाला टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, और बी वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया। पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने से क्या हुआ, अब ये देखो, ये जो पहला डायोड है इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं। तो अभी जो D1 डायोड है उसका जो P साइड है वो देखो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और जो D2 डायोड है उसका P साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो ये तो रहेगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, और ये क्या रहेगा, ये रिवर्स बायस रहेगा। तो इनमें से एक ही डायोड एक टाइम पे काम करेगा। कौन सा डायोड काम कर रहा होगा, D1, और D2 यहाँ पे रिवर्स बायस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये इनएक्टिव रहेगा, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होगा। तो ये वाला जो नीचे वाला सर्किट है ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें से करंट पास होगा। और कैसे करंट फ्लो होता है, तो हमेशा P से N की तरफ करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी सर्किट में, इधर से इधर जाएगा करंट, फिर इधर, और इधर से होता हुआ इस आउटपुट रेजिस्टेंस में से इधर से पास होगा, फिर ये वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट में एक करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आप नोटिस करो कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट पास होगा तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको मिलेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका आउटपुट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप का मिल रहा होगा, तो अगर मैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, जैसे ये वोल्टेज बढ़ता है तो इसमें फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस भी बढ़ेगा, और ये वोल्टेज अगर कम होकर 0 हो जाता है तो ये करंट भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आउटपुट आपको मिल रहा है वोल्टेज का वो भी कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जैसा इनपुट वोल्टेज है वैसा ही आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पूरा रिमूव हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा, ए हो गया नेगेटिव और बी क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया, पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब बताओ कौन सा डायोड काम करेगा। अब जो डायोड D2 है वो उसका जो P टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, डायोड D1 का जो P टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब डायोड D1 क्या रहेगा, इस बार रिवर्स बायस रहेगा, और जो डायोड रिवर्स बायस होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। तो अब इसमें से ये करंट फ्लो नहीं होगा, अब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। करंट किधर से फ्लो होगा, तो सेकेंड डायोड से करंट फ्लो होगा, इधर से जाएगा करंट, इधर से होता हुआ इधर, और फिर रेजिस्टेंस में से इधर पास होगा। मतलब कि जो डायोड D2 है वो अभी काम कर रहा होगा, डायोड D1 काम ही नहीं करेगा। तो एक चीज सोच के बताओ यहाँ पे कि अगर डायोड D2 काम कर रहा है तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन है क्या वो चेंज हो रही है क्या। यहाँ पे ध्यान दो, पहले जब डायोड D1 काम कर रहा था तब करंट की डायरेक्शन क्या थी, भाई राइट से लेफ्ट की तरफ थी, और अभी जब डायोड D2 काम कर रहा है तब भी करंट की डायरेक्शन क्या है, भाई राइट से लेफ्ट की तरफ है, मतलब करंट की डायरेक्शन सेम है।
ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, तो जैसा आप नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में दे रहे हो वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव साइड में मिलेगा। पॉजिटिव साइड में मिलने का रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने के बाद डायोड D2 काम कर रहा है, और डायोड D2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस RL में से सेम डायरेक्शन फ्लो हो रहा है जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो हो रहा था, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही है इस रेजिस्टेंस में, इसलिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, उसी तरीके से रहेगा जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में था। मतलब ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया एक तरह से। फिर वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, बस नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर आपको मिल रहा होगा। क्या चीज समझ में आई यहाँ पे, कि जब भी हम फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करेंगे तो एसी इनपुट वोल्टेज का, ये जो इनपुट वोल्टेज है एसी, इसका फुल वेव आपको रेक्टिफाई होके मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको आउटपुट में मिल रहा होगा। अब आप बोलोगे सर ये डीसी तो नहीं है, आपने बोला कि ये रेक्टिफायर क्या काम आता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, लेकिन इसमें डीसी की कुछ प्रॉपर्टी आ गई। 100% डीसी तो नहीं है ये, लेकिन इसमें डीसी की एक प्रॉपर्टी आ गई। भाई डीसी की खास बात क्या होती है, डीसी यूनिडायरेक्शनल होता है। डीसी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जबकि एसी की प्रॉपर्टी क्या है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल बदलेंगे वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन क्या होती रहती है, बदलती रहती है। यहाँ पे एसी की तरह फ्लक्चुएशन तो आ रहे हैं इसमें, कभी कम हो रहा है करंट, कभी ज्यादा हो रहा है, या वोल्टेज कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन बदल रही है, क्या नहीं बदल रही। इसका मतलब ये क्या है, ये है एक तरह से एसी प्लस डीसी, इसको हम बोलेंगे कि एसी और डीसी का मिक्सचर है एक तरह से। ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है ना, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। एसी की प्रॉपर्टी भी है कि इसमें हाफ साइकिल्स आ रहे हैं इस तरीके से, और डीसी की प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये करंट कैसा है या वोल्टेज कैसा है, ये एसी प्लस डीसी है, मतलब एसी और डीसी का मिक्सचर है। इसके बाद में आपको एक सर्किट और यूज करना पड़ता है जिससे हम इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। अभी तो एसी और डीसी का मिक्सचर मिल रहा है, तो आपको इसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर मतलब इसमें से डीसी को अलग करना पड़ेगा और एसी को अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग सर्किट होता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो एसी है उसका फुल वेव आपको आउटपुट में देगा, ये मतलब एसी की फुल वेव फॉर्म आपको आउटपुट में मिल रही होती है। ये किसका काम है, फुल वेव रेक्टिफायर का काम है। अच्छा, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उससे डबल इफिशियंसी होती है इसकी। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी थी, 40.6%, आप लिख लेना उसमें। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशियंसी कितनी थी, 40.6%, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशियंसी होती है इससे डबल यानी 81.2%। इफिशियंसी भी लिख देना आगे, इफिशियंसी इक्वल्स टू 40.6%, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके नीचे क्या लिखोगे, इफिशियंसी इक्वल्स टू 81.2%। इतनी इफिशियंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की। आ गया क्या समझ में?